नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शाश्वत है, रहस्यमय है और हमेशा से मानव मन को अपनी गिरफ्त में रखता आया है। कलयुग का अंत। क्या सच में कलयुग का अंत नजदीक है? क्या महाभारत और पुराणों में इसके संकेत दिए गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस विनाश से बचने का कोई तरीका है? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। कलयुग की शुरुआत। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को त्याग दिया, तब से कलयुग का आरंभ माना जाता है। यह वह युग है जहां धर्म का ह्रास होता है, जहां पाप और अधर्म अपनी जड़ें गहरी फैलाते हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और अराजकता बढ़ने लगती है। लोग स्वार्थी हो जाते हैं, प्रेम और करुणा विलुप्त होने लगते हैं। लेकिन क्या यह सब कलयुग की पहचान है? क्या सिर्फ यही संकेत है जो हमें बताते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं? नहीं दोस्तों, कलयुग की पहचान सिर्फ बाहरी बदलावों से नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर के बदलावों से होती है। जब हमारे अंदर का प्रेम घृणा में बदलने लगे, जब सच्चाई झूठ में बदल जाए, जब हमारी करुणा स्वार्थ में बदल जाए, तब समझ लेना चाहिए कि कलयुग ने हमारे भीतर भी घर कर लिया है। यह वह समय होता है जब हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है, अपने कर्मों पर विचार करने की जरूरत होती है। हमारे शास्त्र, पुराण, वेद, ये सभी हमें भविष्य की झलक दिखाते हैं। कलयुग के अंत के बारे में भी हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। भागवत पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग के अंत से पहले यह 7 संकेत दिखने लगेंगे। ये संकेत एक चेतावनी है, एक आह्वान है हमें जगाने के लिए। धर्म का पूर्ण विनाश। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, धर्म है मानवता, प्रेम, करुणा। कलयुग के अंत में लोग धर्म और नैतिकता से दूर हो जाएंगे, मानवता खो जाएगी। भारी प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप और अनावृष्टि बढ़ेंगी। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। महायुद्ध और आतंक, दुनिया में महायुद्ध होंगे और लाखों लोगों की मृत्यु होगी। विनाश का तांडव होगा। भ्रष्टाचार चरम पर होगा। सत्ता के लोभी लोग दुनिया को बर्बाद कर देंगे। अन्याय और शोषण बढ़ेगा। भूख और बीमारी फैलेगी। खाने पीने की चीजें दुर्लभ हो जाएंगी। लोग भुखमरी का शिकार होंगे। लोग स्वार्थी और निर्दयी बनेंगे। परिवारों में प्रेम खत्म हो जाएगा। रिश्ते टूटेंगे। संवेदनाएं मर जाएंगी। सूर्य और चंद्रमा का असामान्य व्यवहार, ग्रहों की स्थिति में अजीब बदलाव होंगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। लेकिन क्या इन संकेतों को देखकर हमें घबरा जाना चाहिए? क्या हमें निराशा में डूब जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, निराशा का समय नहीं है यह तो जागने का समय है, अपने अंदर झांकने का समय है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब पाप का घड़ा भर जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल के अवतार प्रकट होंगे। वे सफेद घोड़े, देवदत्ती पर सवार होकर एक शक्तिशाली तलवार के साथ अधर्मियों का संहार करेंगे। वे धरती को पापियों से मुक्त करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यह पूरी तरह से नया युग, सत्य युग की शुरुआत करेगा। फिर पृथ्वी एक बार फिर से शुद्ध होगी और जीवन नए रूप में शुरू होगा। लेकिन क्या हमें सिर्फ कल के अवतार का इंतजार करते रहना चाहिए? क्या हमें अपने कर्मों को भूल जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, कल के अवतार का इंतजार करते हुए भी हमें अपने कर्मों को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए जैसे हर पल एक नई शुरुआत हो। हमें सत्कर्म करने चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। सच्चाई और दयालुता का मार्ग अपनाएं। भगवान के नाम का स्मरण करें। राम, कृष्ण, शिव। दान पुण्य करें और दूसरों की सहायता करें। क्रोध, लोभ और मोह से बचें। याद रखें, कलयुग का अंत सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक परिवर्तन है। और इस परिवर्तन में हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर बढ़ना होगा। हमें अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि हम इस दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं। हमें यह विश्वास रखना होगा कि कलयुग का अंत निकट है और सत्य युग का आरंभ होगा। तो मित्रों, क्या आपको लगता है कि कलयुग का अंत नजदीक है या यह सब सिर्फ एक भ्रम है? कमेंट में अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल निपुण ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।